धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपकी ये तस्वीरें सामने आई, दरबार वाली आई, तो लोगों ने उसका जो है चीर-फाड़ करना शुरू किया। कुछ जादूगर निकाल के सामने आए, जिन्होंने सामने बैठे कुछ बच्चों के बारे में ये बता दिया कि भाई आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई बाबा तो कोई ट्रिक करते हैं, कोई कुछ अलग बात कह रहा था, कोई कुछ अलग प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। सोशल मीडिया पर ऐसी कई बातें आई। तो ये जो लोग कर रहे थे लोगों के आंखों के सामने, ये क्या कर रहे थे और आप क्या अलग करते हैं? देखो, जब किसी को कोई मार्ग नहीं मिलता किसी को गिराने का, जब किसी का सामना नहीं कर सकते और उसकी बदनामी के रास्ते ढूंढे जाते हैं और लोगों की मन की बात, लोगों के नाम या जो जादूगरी आई, सनातनी ऋषि परंपरा को आप जादूगरी से नहीं तोल सकते हैं। श्री हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं। हनुमान जी उड़कर के लंका जाते हैं, आप इसे जादूगरी से नहीं तोल सकते हैं। हमारे सनातन में हमारे शंकराचार्य पर का या प्रवेश होते थे और इसको आप जो है जादूगरी से नहीं तोल सकते हैं। हमारी ऋषि परंपराओं में पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा, जिनसे यह दरबार प्रारंभ हुआ, उनको आप जादूगरी से नहीं तोल सकते। जादूगर की एक सीमा है, लेकिन सिद्धि असीमित होती है। बालाजी की कृपा असीमित होती है। जादूगर को ट्रिक चाहिए, जादूगर को क्लू चाहिए, जादूगर को चाहिए कि अमुक व्यक्ति जो है जो वो सोचे तब वो बता पाते हैं कि तुमने ये सोचा। लेकिन बागेश्वर बालाजी के दरबार में ठीक उल्टा है। सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्लू की आवश्यकता नहीं है, फेस की भी आवश्यकता नहीं है। पूर्ववत बिफोर टाइम पर्चा लिख करके रख दिया जाता कि आप जिसको लेकर आए ये उसी का पर्चा है। तो हमारी दृष्टि से जादूगरी से एक सिद्धि को, ऋषि परंपरा को तोलना देश का और सनातन का दुर्भाग्य है। और ये दरबार आज का नहीं, आदिकाल का है। महर्षि वाल्मीकि जी के समय से ये दरबार प्रारंभ हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी ने पत्र पर लिख कर रख दिया था, भगवान राम होंगे, रावण जैसे आतताई का वध करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, धर्म चक्रवर्ती राजा बनेंगे, संपूर्ण विश्व में जो है सनातन का झंडा गड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा होगी। अब लोगों के ऊपर है, उन्हें क्या सोचना है, क्या तौलना है। अध्यात्म को जादूगरी से नहीं तौला जा सकता जी। और जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, श्री हनुमान चालीसा, तो मुझे आपने जो लाइन कही वो बड़ी पसंद आती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो भगवान बालाजी को ये जो जी ये जो कृपा है या ये जो वरदान था, ये माता सीता से मिला था। खैर, ये हमारी परंपरा की बात है, ये हमारी हनुमान चालीसा की बात है। मैं आगे जानना चाहूँगा, ये आपको आभास होता है, ये आपको भान होता है, तो क्या कभी आपको ये भी भान हुआ कि नहीं, ये जो शक्तियाँ हैं ये कुछ समय तक सीमित है, या इतने समय तक मुझे ये शक्तियां मिलेंगी, उसके बाद नहीं होंगी? क्योंकि पहले लोगों को भान भी होता था, आवाज भी होता था। नहीं, कदापि नहीं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जो प्रेरणा है, जब तक हम नियम पर चलेंगे, परंपरा पर चलेंगे, तब तक इस गद्दी पर, जो बागेश्वर गद्दी है, 3 पीढ़ी से दरबार लग रहा है। हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, वो भी पूरे जीवन भर लगाते रहे। उन्होंने ही हमारे चाचा ताऊ के मिलाकर के हम लोग सब 10 भाई है। वैसे हम सगे 2 भाई हैं रियल में, परंतु 10 भाइयों में उन्होंने हमको चुना। तो दादा गुरुजी हमें बताते थे, बेटा, इस परंपरा का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को जीवन पर्यंत रूल्स का, नियम का पालन करना पड़ता है। इन सब नियमों का जो पालन करेगा जीवन पर्यंत, उनके ऊपर हमारे वंश के कुल इष्ट श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा निरंतर बनी रहेगी। तो बाबा जी,